हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कौन सा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको क्या बता चुका था, ये इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर चुका था। आपको मैग्नेट के बारे में मैंने बता दिया था, ठीक है। मैग्नेट कितने टाइप्स की होती है? बार मैग्नेट है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट होती है, होर्सशू मैग्नेट होती है, ठीक है, रिंग मैग्नेट होती है, कई सारी टाइप्स की मैग्नेट होती हैं। ये मैं आपको बता चुका था, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये भी बता चुका था कि जो मैग्नेट है वो एक फोर्स एक्सर्ट करती है मेटल के साथ में, ठीक है। मेटल, जितने भी मेटल होते हैं सारे मेटल, सभी मेटल्स को ये अट्रैक्ट नहीं करती है। कुछ इंपॉर्टेंट मेटल होते हैं, कुछ जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, ठीक है। तो इन मेटल्स को मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करती है। इसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ये जो चैप्टर है, ठीक है, जैसे मैग्नेट है, तो मैग्नेट में क्या है, टू पोल्स होते हैं, दो पोल होते हैं। कौन सा पोल? बार मैग्नेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, ठीक है। अब जो पोल्स होते हैं मैग्नेट में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फोर्स एक्सर्ट होता है, फोर्स लगता है। जैसे अभी हम फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में ये पढ़ चुके थे कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? रिपल्शन हो रहा है, एक दूसरे को वो धक्का दे रहे हैं। इसी तरीके से जब मैग्नेट की बात आएगी और नॉर्थ या कह सकते हैं साउथ और साउथ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने स्टडी की थी, जो सिमिलर चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या है? सिमिलर चार्जेस हैं। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा? रिपल्शन लगेगा। कौन सा लगेगा? रिपल्शन। ऐसे ही सेम क्या होता है, मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, सिमिलर पोल्स होते हैं, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ यहां पर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा? रिपल्सन, सेम, ठीक है। ऐसे ही क्या, साउथ और साउथ पोल अगर पास में रखे हुए हैं तो इनके बीच में भी क्या होगा? रिपल्शन होगा। ये मैं आपको बता चुका था। ऐसे ही जब अपोजिट पोल होते हैं या अपोजिट चार्जेस होते हैं, जैसे एक प्लस चार्ज रखा हुआ है, एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, या फिर एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, एक प्लस चार्ज रखा हुआ है, इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है। तो ऐसे ही पोल्स का यहां पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि हमेशा कोई भी मैग्नेट, ये बार मैग्नेट जो होती है, जो बार मैग्नेट है, इस तरीके से कर लेते हैं इसको। ये क्या है? एक बार मैग्नेट है, एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। अभी ये बड़ी मैग्नेट है, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो मान लीजिए ये छोटी सी मैग्नेट में हमने इसको चेंज कर दिया, इसके दो पार्ट कर दिए, फिर इसके दो पार्ट कर दिए, ठीक है, इन दोनों के दो दो पार्ट कर दिए। फिर क्या हुआ? इसके भी दो पार्ट कर दिए, इसके भी दो पार्ट कर दिए, इसके भी दो पार्ट कर दिए, और इसके भी दो पार्ट कर दिए। तो आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि जो पोल्स होते हैं मैग्नेट के अंदर, जो पोल्स होते हैं, जैसे ये मैग्नेट है, ये कौन सी मैग्नेट है? ये बार मैग्नेट है। ये कौन सी मैग्नेट है? बार मैग्नेट है। और बार मैग्नेट में क्या होता है? दो पोल एग्जिस्ट करते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। जब इसको हमने ब्रेक किया तब भी क्या होगा? दो पोल्स में ये एग्जिस्ट करेगी, साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, ठीक है। फिर दोबारा हम ब्रेक करेंगे तब भी ये क्या करेगी? हमेशा कंसेप्चुअल बात ये है कि जो मैग्नेट होती है हमेशा दो पोल्स को एग्जिस्ट करेगी। इनके पोल्स को हम सेपरेटेड नहीं कर सकते हैं। सेपरेटेड करने का मतलब क्या है कि हमने किसी बार मैग्नेट को ब्रेक किया और उसमें केवल एक पोल रह जाए, ठीक है। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि किसी भी बार मैग्नेट को आप ब्रेक करेंगे, कितना छोटा भी आप ब्रेक करते हैं, तो हमेशा इसके अंदर
टू पोल्स होंगे, एक साउथ पोल होगा और एक नॉर्थ पोल होगा। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और हमेशा ये और इसलिए इसको हम डाइपोल भी बोल सकते हैं। डाइपोलर ये कैसे होती है? डाइपोलर होती है। इट डज नॉट मोनोपोलर। मोनोपोलर मतलब एक पोल हो, ठीक है। मोनोपोलर मतलब एक पोल हो, और डाइपोलर का मतलब जिसमें दो पोल हैं, एक साउथ पोल और एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? जो फील्ड लाइंस होती हैं, जाहिर सी बात है ये मैग्नेट है, और मैग्नेट जो फोर्स अट्रैक्ट करती है, आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, निकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, कोबाल्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, तो जाहिर सी बात है इसके पास कुछ फील्ड होगा, ठीक है। और वो फील्ड क्या होगा? क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। अभी हम लोग बात कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं पहले। ये बात हो गई कि मैग्नेट जो है वो डाइपोल में एग्जिस्ट करती है, मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं करती है। हमेशा हम उसको कितना भी छोटा ब्रेक कर दें तो हमेशा दो पोल होंगे, एक साउथ पोल होगा और एक नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? कोई मैग्नेट है, कौन सी? बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट है, हमने बार मैग्नेट को बना दिया है आपके सामने। एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? उसके चारों तरफ का ऐसा एरिया जहां पर फोर्स डिटेक्ट किया जा सकता है। मान लीजिए मैंने ये कहा कि आयरन है, ठीक है। आयरन की हमने कोई भी चीज ले ली, छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लिया और उसको यहां पर रखा। इसके पास आयरन का जो है यहां पर हमने रखा आयरन का छोटा सा पीस, तो फोर्स विल अट्रैक्ट, मतलब फोर्स की वजह से ये क्या होगी? ये जो आयरन है इसमें अट्रैक्ट होगा। क्यों? फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। फील्ड ऐसा एरिया इसकी चारों तरफ का जहां पर फोर्स डिटेक्ट किया जा रहा है। फिर इसको मैंने क्या किया? यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ाया, ठीक है, तब भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। और ले जाकर फिर हमने और दूर रख दिया, यहां पर रख दिया आयरन के इस छोटे से पीस को। फिर हमने क्या देखा कि इन दोनों के बीच में ये फोर्स नहीं लग रहा है। तो फोर्स क्यों? ये मैग्नेट जो है इस आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर रही है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसका जो रीजन है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये बॉडी, ये आयरन की जो बॉडी है वो मैंने उससे दूर रख दी है। इस वजह से ये जो मैग्नेट है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। तो फील्ड का मतलब समझ गए? एक ऐसा रीजन जहां पर फोर्स का डिटेक्शन किया जा सके, फोर्स को डिटेक्ट किया जा सके, ये रीजन होता है। और इसकी जो स्पेशल डायरेक्शन होती है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है वो हम लोग बात कर लेते हैं। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो कहां होती है? ये नॉर्थ से इमर्ज करती हैं और साउथ पर मर्ज करती हैं। नॉर्थ से इमर्ज किया और साउथ पर मर्ज हो गई, ठीक है। ऐसे ही इसका डायग्राम है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर डायरेक्शन आपसे पूछी जाए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट, मैंने क्या वर्ड यूज किया? आउटसाइड द मैग्नेट। अभी ये मैग्नेट है तो ये क्या है? आउटसाइड है, आउटसाइड के बाहर है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या हो गई? नॉर्थ से साउथ की तरफ। इस तरीके से ये क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो गई नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसी? आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट क्या होगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ। कहां पर? आउटसाइड। और इनसाइड अगर हम लोग बात करेंगे, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज साउथ टू नॉर्थ। कहने का मतलब क्या है, ये जो मैग्नेट है, बार मैग्नेट आपके सामने बनी हुई है, जब आउटसाइड हम देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ इसकी डायरेक्शन है, और जब इनसाइड देखेंगे तो साउथ से नॉर्थ की तरफ। यहां पर बहुत कंफ्यूजन होती है, थोड़ी सी अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, और मोस्टली आ जाता है, ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन 1 नंबर का जो है वो गलत हो जाता है। केवल आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट और इनसाइड द मैग्नेट। अगर आउटसाइड आपको लिख रहे हैं तो साउथ से नॉर्थ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बट अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनसाइड द मैग्नेट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देन आपका आंसर क्या होना चाहिए, साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये तो फील्ड लाइंस की बात हो गई, कहां जाएंगी, साउथ से निकलेंगी और नॉर्थ से निकलेंगी और कहां जाएंगी, साउथ पर। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन की हम लोग बात कर रहे थे, तो वो एक्चुअल होता क्यों है, फील्ड की वजह से। कहां से फील्ड लाइंस जनरेट हो रही है, कहां से इमर्ज हो रही है, कहां पर मर्ज हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट बात होती है। जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट रखी हुई है, इसका साउथ पोल ये है, नॉर्थ ये है, और यहाँ पर नॉर्थ पोल ये है और साउथ ये है, तो जाहिर सी बात है ये लोग ज्यादा, ये जो मैग्नेट है वो ज्यादा पास रखनी है, तो यहाँ से ये फील्ड लाइंस निकली, और क्या हुआ, यहाँ से भी फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो यहाँ से फील्ड लाइंस निकली, यहाँ से भी निकली, यहाँ हमने क्या किया, इंटरसेक्ट कर दिया, लेकिन एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं होती है। तो ये जो लाइंस होती है वो एक दूसरे पर क्या लगाएंगी, फोर्स लगाएंगी इस तरीके से, तो ये क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्लियर, इस तरीके से रिपल्शन होगा, तो ये इसको दूर धकेलेगी और ये इसको दूर धकेलेगी, तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, रिपल्शन बोलेंगे। थोड़ा सा बात क्लियर हुई, एक बार फिर से अभी बात करेंगे, एक बार फिर से देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। फील्ड क्या होता है, फील्ड क्या होता है, इस बार मैग्नेट के चारों तरफ का ऐसा रीजन जहां पर फोर्स को फील किया जाए, ठीक है, फोर्स को डिटेक्ट किया जाए, वो क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। कैसे डिटेक्ट करेंगे, हमने क्या किया, एक आयरन को ऑब्जेक्ट लिया और इसके पास रखा, तो ये आयरन जो है इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो आयरन है इसके फील्ड में रखा हुआ है, इस वजह से यहां पर फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। फिर हमने और दूर रखा, अभी भी फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इसकी चारों तरफ का एरिया जो है वो मैग्नेटाइज्ड है। फिर हमने और दूर रख दिया, फिर इतना दूर रख दिया कि ये फोर्स नहीं लगा पा रहा है, यानी कि वहां तक इसका फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्लियर, अब फील्ड है तो यानी कि फील्ड लाइंस होती हैं, और मैग्नेटिक फोर्स है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है, सिंपल सी बात है। अब मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, या फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो हम लोग देख लेते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, कहां होती है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट। ये जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो क्या है, नॉर्थ से साउथ है, आउटसाइड द मैग्नेट। अगर इनसाइड द मैग्नेट बात करेंगे तो कहां हो जाएगी, साउथ से नॉर्थ। ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से आपको रखना है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, कहां, आउटसाइड द मैग्नेट। किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
ठीक है, कहाँ, नॉर्थ से साउथ, और साउथ से नॉर्थ कहाँ होगी, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट। ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट पर हम लेकर चलते हैं। अभी देख लेते हैं क्लियरिटी आ रही है, हाँ आ रही है। इसके बाद मैंने आपको बताया था इससे कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन, और सिमिलर चार्ज होते हैं उनके बीच में रिपल्सन। तो ये क्यों होता है, फील्ड की वजह से होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम मैग्नेट को, ये मान लीजिए मैग्नेट रखी हुई है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये मैग्नेट रखी हुई है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगी, फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगी, ये एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। क्यों करेंगी, फील्ड की वजह से, यहां से फील्ड लाइंस निकल रही है। अगर सपोज कीजिए यहां पर अगर मैग्नेट रखी हुई है, एक साउथ है एक नॉर्थ है, और यहां पर दूसरी मैग्नेट का जो पोल है वो क्या आ जाए, साउथ पोल आ जाए, और ये नॉर्थ पोल आ जाए, तो मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस है वो कहां जाएंगी, ये इस तरीके से साउथ पोल पर मर्ज हो जाएंगी जाके। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, रिपल्शन का, यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्शन का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रिपल्शन और अट्रैक्शन। अब इसके बाद और क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं आगे। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये होती है। अब इसको प्रैक्टिकल के थ्रू किस तरीके से देखें, तो प्रैक्टिकल के थ्रू अगर हमको ये देखना है तो हम क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड लेंगे, कार्डबोर्ड लेंगे और क्या करेंगे, उसके ऊपर से आयरन फिलिंग्स डाल देंगे। आयरन फिलिंग्स डालने के बाद उसके नीचे हम क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट को रख देंगे। तो हम क्या देखते हैं, जो आयरन फिलिंग्स होती हैं वो एक शेप में अरेंज हो जाती हैं, एक रेगुलर शेप में अरेंज हो जाती हैं। वो जो शेप होती है वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। एक ये भी प्रैक्टिकल है, दूसरा एक और भी प्रैक्टिकल है, कई सारे प्रैक्टिकल इस पर है। एक ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट भी है, ठीक है, उसमें भी जो है डायरेक्शन को बताया गया है, किस तरीके से जो है वायर में हमने करंट फ्लो किया और आयरन फिलिंग्स डाल दी, और किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से वो आयरन फिलिंग्स अरेंज होगी। आगे के लेक्चर में करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, वी विल सी द नेक्स्ट।